हेलो, कैसे हो आप साहब। तो आज हमने कुछ नई शुरुआत की है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारे इस चैप्टर तो नहीं कहूँगा मैं इसको, इस टॉपिक कहेंगे इसको। तो टॉपिक का नाम आप मेरे ख्याल से थंबनेल से पहचान ही गए रहोगे, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो ये 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, लेकिन 11th और 12th के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी देख सकते हैं ये वीडियो, 9th वाले भी देख सकते हैं, 10th वाले भी देख सकते हैं, 8th वाले भी देख सकते हैं। पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा विस्तार में पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बैलेंसिंग से पहले हम इस वर्ड पे आते हैं। इसका नाम क्या हो, इसका मतलब क्या होता है, केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। आपने देखा रहेगा कि अगर एक गिलास पानी लेते हैं, उस गिलास पानी में अगर मैं नमक डाल दूं तो जाहिर सी बात है आप सबके अंदर आवाज आ रहा होगा कि नमक क्या हो जाता है, पानी में घुल जाता है। और वो जो पानी है पूरा ट्रांसपेरेंट ना होके थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का दिखना चालू हो जाता है अगर आप ज्यादा नमक ऐड करते हो तो। ठीक है, मान लो दूसरा केस लेते हैं, ये पहला केस था। दूसरा केस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पानी लिया और पानी में मैंने इस बार मिट्टी डाल दी, तो आप सबके अंदर से आंसर सही आ रहा है कि क्या होगा, मिट्टी का, मिट्टी नीचे जाके बैठ जाएगी। इस दोनों केस में आपको एक चीज समझनी है, क्या, केमिकल के बारे में, कि कौन किससे रिएक्ट करता है। पहले तो ये जानना है। अब रिएक्ट का मतलब कौन किसके साथ जुड़ जाता है, कौन किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये आपको बात जाननी है। ठीक है, तो सुनिए, समझिए, आपको भी समझते जाएगा। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो पहले केस में हमने जब पानी डाला, पानी कहां डाला सर, पानी में नमक डाला। पानी में जब नमक डाला तो क्या हुआ, नमक ने पानी के साथ घुल के एक नई वस्तु बना दी जिसको हम कहते हैं नमक वाला पानी। बात समझ में आई। और दूसरे केस में हुआ क्या, दूसरे केस में जब हमने पानी में मिट्टी डाला तो पानी में मिट्टी ऐड करने के बाद वो मिट्टी पानी के साथ घुली नहीं। घुलने का मतलब उसके साथ एकदम मिलजुल के नहीं रही। अब मिलजुल के कोई चीज नहीं रहता तो क्या हो जाता है, वो साइड में खसक जाता है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी भी क्या हो गई, नीचे बैठ गई। जैसे ही मिट्टी नीचे बैठ गई तो ऊपर पानी अलग, नीचे मिट्टी अलग, ये दो अलग अलग चीजें हो गई। ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर। लेकिन अब ये जो नमक वाला पानी है, ठीक है, एक नमक वाला पानी और एक मिट्टी वाला, तो नमक वाले पानी में हम नमक को अभी अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो पूरी तरीके से घुल चुका है। घुलने का मतलब डिसॉल्व हो चुका है। वहीं पे ये जो मिट्टी वाला पानी है, इसमें हम आसानी से मिट्टी को निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है, इन दोनों में से केमिकल रिएक्शन हुई कहां, तो केमिकल रिएक्शन हुई हमारी नमक वाले पानी के साथ, क्योंकि उसमें नमक ने पानी के साथ कुछ लेन देन दे के बॉन्ड बना लिया। सॉरी, लेन देन दे के बॉन्ड बना लिया का मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिए रहेंगे, इलेक्ट्रॉन लिए रहेंगे। सर ये क्या बोल दिया, अरे इलेक्ट्रॉन, टेंशन मतलब अभी आएगा आएगा धीरे धीरे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, मिट्टी ने ना कुछ दिया और ना पानी ने कुछ लिया, तो ये दोनों के दोनों अलग रह गए, जबकि ये दोनों एकदम घुल मिल के गए। तो यही होता है हमारा केमिकल के केमिकल रिएक्शन जो कहते हैं हम, उसी को कहते हैं कि घुल मिल जाना और ना घुल मिलना, ये दो ही चीजें होती है। अगर कोई चीज घुल मिल जाती है तो वो कहते हैं केमिकली वो रिएक्टिव है। क्या कहते हैं, केमिकली रिएक्टिव, केमिकली रिएक्टिव। और अगर कोई घुल मिलती नहीं है तो उसको हम बोलते हैं केमिकली नॉन रिएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ सर, केमिकली रिएक्टिव का मतलब कि वो पानी के साथ आसानी से घुल मिल के एक नया पदार्थ बना लेता है। और नॉन रिएक्टिव का मतलब वो पानी के साथ या किसी भी वस्तु के साथ घुल मिलता नहीं है। जैसे अगर मैं मिट्टी वाला हटा के पानी के ऊपर तेल डाल दूं तो आप सबको पता है पानी नीचे तेल ऊपर रह जाता है। तो इसका मतलब तेल पानी के साथ कुछ संबंध नहीं बनाना चाहता, कोई बॉन्ड बनाना नहीं चाहता। जबकि यहां पे पानी के साथ नमक, चीनी, नींबू, ये सब बॉन्ड बनाना चाहते हैं, वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। ये बात समझ में आई।
चलो, इसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अब इसको लिखा कैसे जाता है वो देखते हैं। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो नमक प्लस पानी मिलके क्या बना देते हैं, NaOH प्लस HCl। चलिए, ये क्या लिख दिया, ये तो मैं कंफ्यूज हो गया, ये नहीं समझ में आ रहा है। कुछ नहीं समझना आपको, ये मैं समझाऊंगा आपको। अब यहां पे नमक पानी के साथ जब घुल मिल जाता है तो क्या बनाता है, NaOH और HCl। ये जो हमने लिखा, इस लिखने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इस लिखने को क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो इसको हटा के मान लो ऐसा दे दिया, A + B gives C + D। तो ये जो आपने लिखा, इस लिखने को क्या कहते हैं हम, केमिकल इक्वेशन। क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन। और साथ ही साथ अब मान लो आपको यहां पे H यहां पे एक दिख रहा है, यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, अलग अलग वस्तुएं दिख रही होगी। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और उस बराबर करने को हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंसिंग। तो नाम समझ में आया, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। चलो शुरू करते, धीरे धीरे आ जाएगा, सुनते रहिए बस, अभी हो जाएगा सब कुछ। अब बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, सबसे पहला आपको एक मैं रिएक्शन लिखवा देता हूं, आपके टेक्स्ट बुक का ही है। चलो, तो वो रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। मिला है रिएक्शन आप सबको, आपके बुक में ही है, ध्यान दीजिए। मिला, चलो बहुत बढ़िया। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सर ये क्या है, ये तो मेरे को हैरी पॉटर के मंत्र जैसा लग रहा है, बुझ बुझ बुझू। तो जी नहीं, ये मंत्र नहीं है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और दे रहा है क्या, सोडियम सल्फेट और पानी। वाटर का मतलब क्या होता है, पानी, पानी पानी पानी। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप 1 कि केमिकल रिएक्शन लिखो। टू राइट केमिकल रिएक्शन फ्रॉम वर्ड इक्वेशन। सर ये क्या अभी आपने बॉम्ब मार रहे हो, देखो केमिकल रिएक्शन का मतलब उसके सिंबल के हिसाब से लिखो, और वर्ड इक्वेशन जो ये ऊपर लिखी गई है ये वर्ड के फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम सल्फेट वाटर। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वर्ड के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4 गिव्स का मतलब क्या, दोनों मिलके क्या देंगे वो बात हो रही है। तो ये देते हैं Na2SO4 प्लस H2O। ये हमने लिख लिया केमिकल रिएक्शन को। इतनी बात आई समझ में, पक्का, श्योर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही ये लिख लिया तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको देखना है, चेक करना है क्या इस तरफ जितने एटम है, सर अब ये इस तरफ और उस तरफ क्या होता है, आओ समझाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन के बीच में एक ऐसा आपको एरो दिखेगा। एरो मतलब समझ में आता है ना, बाण, बाण के क्या बोलते हैं, बाण 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 ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ एरो दिखेगा आपको। ठीक है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ना समझ में आए तो देखो मैंने घड़ी के साथ में पहनी है लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है हमेशा, रिएक्टेंट। क्या होता है हमेशा, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब जो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। अभी आपको इसका फील भी देंगे, आप पहले सुनते रहो। और हमेशा इस साइड, जिस हाथ में मेरा ये ब्रेसलेट है, ब्रेसलेट सर ये क्या पेन बोल रहे हो, अरे मतलब ये माला, तो उस हाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। उस साइड क्या बनेगा हमेशा, प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, और इस साइड क्या बनेगा, प्रोडक्ट। इतनी बात आई समझ में। अब आपको हम फील दिलाते हैं, बताना नहीं है किसी को बाहर जाके। हाँ सुनो, मान लो आप हो और वो आपके दोस्त, पुरुष मित्र महिला मित्र, आप दोनों ऐसे बैठे थे मस्त,
तो मतलब आपको उनसे दोस्ती करनी है या आपको मतलब उसे बातचीत आगे बढ़ानी है कुछ दोस्ती से आगे, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप जाके थोड़ी बातचीत करोगे, हाय हेलो, पेन मांगोगे कि पेन दे दो, मैं पेन लाना भूल गया या भूल गई। उसके बाद आप क्या करोगे, आप जैसे ही वो पेन ले लोगे तो उसके बाद थोड़ी वो आपको मुस्कुराएंगे, आप उनको मुस्कुराओगे, फिर आप थैंक यू बोलोगे पेन देने का, फिर अगले दिन वापस आप पेन भूल जाओगे, फिर आप पेन मांगोगे। तो ये सिलसिला कुछ टाइम तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप थोड़ी बात आगे बढ़ाओगे, आप कैसे हो, सब ठीक है ना आपके घर में, वगैरह वगैरह। अब ये सिलसिला चलेगा कुछ दिन, फिर आप थोड़ी और आगे बात बढ़ाओगे कि आपने ये पढ़ लिया क्या, वो पढ़ लिया क्या, आपने ये कर लिया, वो कर लिया। हाँ, अभी तक अब आपने पे ही हो, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे आपकी दोस्ती हो जाएगी तो आप फिर फ़ोन नंबर ले लोगे एक दूसरे का, फिर आप चैट पे बातें करोगे, आज तुमने आए नहीं थे क्लास में, मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, आपको अभी तक भी आपको मिस कर रहा था, मतलब आपके लिए मैंने सारी चीज़ें लिख ली है, तो मैं आपको फ़ोटो भेज देता हूँ, आप भी लिख लो, आज ये हुआ हमारे क्लास में, ऐसा वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब और थोड़ी बात ऐसी हो जाती है, बातें बन जाती है, तो आप फिर सीधा क्या करते हो, आप रिएक्शन करना चालू कर देते हो। रिएक्शन करने का मतलब, अरे तुम्हें पता है क्या, देखा आपसे सीधा तुम्हें पे आ गए आप, तो तुम्हें पता है क्या, तो पूछेगी क्या, कि क्लास में आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, वगैरह वगैरह से कुछ ना कुछ चलता रहेगा आपके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आप और आपके दोस्त दोनों बातचीत कर रहे हैं। बातचीत करने का मतलब दोनों कुछ ना कुछ अभी बॉन्डिंग कर रहे हैं। पहले पेन मांगने से बॉन्डिंग बनाया, फिर हमने किससे बॉन्डिंग बनाया कि तुम कैसे हो, तुम्हारे घर वाले कैसे हैं, आप कैसे हो, फिर हमने किससे बॉन्डिंग बनाया कि नोट्स लिखे कि नहीं लिखे, फिर फोन नंबर से बॉन्डिंग बनाया। धीरे धीरे करके आप दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हो, आप एक दूसरे से रिएक्ट करना चाहते हो। तो जो चीजें रिएक्ट करना चाहती है उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मालूम पड़ा आपके घर पे पता चल गया, तो मम्मी पापा ने अलग जूते मारे, तो वो जो निकल के आया वो इस चीज का परिणाम था, और परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। गया, इतनी बात गई। परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। आपने रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद आपका कुछ परिणाम आया, उस परिणाम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, ठीक। तो एक बात ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट हमेशा क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, बातचीत वगैरह, और प्रोडक्ट हमेशा क्या करेंगे, परिणाम, यानी कि रिजल्ट होगा। ये गई इतनी बातें, अब मेरे ख्याल से कभी नहीं भूलोगे इतना, अगर आपको समझ में आ गया है तो। श्योर, आगे बढ़े, चलो। तो अब ध्यान रखना हमेशा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं, रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड क्या होते हैं, प्रोडक्ट। अच्छा, तो आपने इतना चीजें लिख लिया। अब आपको चेक करना है क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एटम्स बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे डिब्बा, डिब्बा डिब्बा, अरे वो नहीं, पोपटलाल नहीं, डिब्बा। पोपटलाल तो अलग हो जाता है, ठीक है। इस डिब्बे में हम लिखेंगे कुछ चीजें, जैसे यहां लिखेंगे रिएक्टेंट, या लिखेंगे लेफ्ट साइड, यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, या लिखेंगे राइट साइड, ठीक है। और यहां लिखेंगे हम एलिमेंट, क्या लिखेंगे, एलिमेंट। अब कौन से एलिमेंट है वहां पे, सबसे पहले तो है हमारे पास सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, और फिर आखिरी कौन सा है, सल्फर, ठीक है। एलिमेंट कैसे मालूम पड़ता है, देखो Na ये एक एलिमेंट है, सोडियम, O ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, फिर हाइड्रोजन तो लिख लिया है, सल्फर नहीं लिखा था तो सल्फर लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया है, ठीक है। और अब हम करते हैं चालू। हाँ, इधर में भी देख लो, सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, दिख गया। अब देखते हैं उधर कितने हैं, इधर कितने हैं, उधर कितने हैं और इधर कितने हैं। तो उधर है हमारे पास मेरे ख्याल से सोडियम एक ही है, दिख रहा है ना वहां पे, देखो सोडियम एक ही लिखा है और कहीं पे सोडियम नहीं है, तो यहां पे हम लिख देते हैं तो सोडियम कितने हैं हमारे पास, एक। फिर ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन देखो ध्यान से, ध्यान से, इधर एक है,
इधर 4 है, नीचे 4 का मतलब ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो यहां कितने हैं 5। हाइड्रोजन की बात करें तो 1 यहां पे है, 2 यहां पे, 3। सल्फर की बात करें तो सिर्फ 1 इधर ही है और कहीं पे नहीं है, तो 1। दिखी इतनी चीजें। चलो इधर की बात कर लेते हैं। सोडियम यहां पे कितने हैं 1 और 2। सल्फर कितना है, सल्फर यहां पे 1 ही है, तो यहां पे 1। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितना है यहां पे 4 और यहां पे 1, 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन देखो इधर नहीं है, इधर ही है 2। अब जरा देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें नहीं है। दिखा कुछ? सोडियम यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, मतलब सोडियम की कमी है। ऑक्सीजन यहां 5 है और यहां पे भी 5 है, ऑक्सीजन पूरे है। हाइड्रोजन यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3, यहां पे 2, मतलब हाइड्रोजन की कमी है। सल्फर यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, मतलब सल्फर भी पूरा है। अब करें क्या? तो अब हम करेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमसे क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 हमसे यह कहता है कि तुम्हें अब यह करना है कि सबसे बड़े मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम वाले मॉलिक्यूल को उठाओ। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स विथ ऑफ मॉलिक्यूल, इसको उठाओ। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा सर, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो हाइड्रोजन एक एटम होता है, सल्फर एक एटम होता है, ऑक्सीजन एक एटम होता है, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल मतलब एक कंपाउंड बनाते हैं। देखो इसमें कितने एटम्स है? हाइड्रोजन के 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4, तो 2 + 1 3, 3 + 4 7। यहां पे आओ, देखो जरा, सोडियम 2 दिखा, सोडियम 2 है, सल्फर 1 है, और कौन सी चीज दिख रही है आपको? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो 2 + 1 3 और 3 + 4 कितने होते हैं? 3 + 4 7। तो अब इन दोनों को उठाएंगे और इन दोनों की मदद से हम क्या करेंगे? आगे का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग करते हैं शुरुआत। करें? पक्का? चलो अब होगा असली बैलेंसिंग का खेल। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। तो अगर मैं यहां पे H2SO4 लेता हूं और यहां पे Na2SO4 लेता हूं, मेरे को पता है इस साइड Na कितने हैं 2 और इस साइड Na कितने हैं 1। तो कुछ कर ऐसा कमाल कि उस साइड Na 2 हो जाए। समझ में आया? नहीं आया तो सुनो, कि कुछ कर ऐसा कमाल कि कुछ ऐसा करना है हमें कि यहां पे जो ये Na 1 है वो 2 बन जाए। ठीक है, यही करना है। बैलेंसिंग में होता क्या है आप समझिए। बैलेंसिंग में मेन रूप में ये होता है कि अगर कहीं पे ज्यादा है तो इस कम वाले को कैसे बड़ा कर दे, या दूसरा केस अगर कहीं पे ज्यादा है तो इसको कैसे कम करे। यही 2 चीजें होती है। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, दोनों बाजू बराबर रखने हैं। जितना इधर पे है उतना ही इधर पे भी होना चाहिए। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं, मान लो आपके पास 4 चॉकलेट थी, ठीक है, और आपके दोस्त के पास 2 चॉकलेट थी, तो अब कुछ ऐसा करो कि आपके दोनों के पास बराबर हो जाए। आपके दिमाग में आया रहेगा मैं 1 चॉकलेट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, उसके पास भी 3, आपके पास भी 3 चॉकलेट। तो आपने किया क्या, आपने उसकी 1 चॉकलेट बढ़ा दी और अपनी 1 कम कर दी। यही करना है यहाँ पे। आओ देखते हैं। अब जरा एक नया डिब्बा बनाएंगे, देखना जरा ध्यान से। छोटा सा डिब्बा बनाएंगे, छोटा सा अन्नू सा। हाँ, तो यहाँ पे अभी हम लेंगे रिएक्टेंट और यहाँ हम लेंगे प्रोडक्ट, और हम अभी बात करने जा रहे हैं NaOH की, और यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं Na2SO4 की। ठीक है, अभी के लिए इसको साइड में रखते, इन दोनों को उठाते। क्यों? बिकॉज Na से हमें खेलना है। तो शुरुआत मतलब इनिशियल, तो शुरुआती दौर में कितने थे यहां पे? Na1। यहां पे कितने थे? 2। इतनी बात समझ में आई। अब हम फाइनल की बात करते हैं। तो फाइनली दौर पर मेरे को इस 1 को 2 बनाना है, तो जाहिर सी बात है आप क्या करोगे, 1 को 2 बनाने के लिए 1 × 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 2। तो यहां पे भी कितना हो जाएगा, यहां पे तो ऑलरेडी पहले से 2 था,
दिखी इतनी चीजें, क्या किया मैंने, इस 1 सोडियम को मेरे को 2 बनाना है, यहां पे 2 दिख रहे हैं, यहां पे 1 ही दिख रहा है, तो इसको 2 बनाने के लिए कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक चीज का ध्यान रखना, आपने 2 तो बना दिया, तो आपने 2 किसका बनाया, सोडियम का, और अगर आपने ऐसा लिख दिया Na2OH तो भैया हो गया, काम हो गया अपना। आपको क्या करना है, आपको कभी भी बैलेंसिंग में हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, नेवर एवर चेंज द केमिकल फॉर्मूला। आपको कभी भी केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, जो था वही होना चाहिए। NaOH है तो नीचे भी NaOH ही आना चाहिए। तो अब सवाल यह है, वो NaOH को हम 2 कैसे बनाएं, वो सोडियम को हम 2 कैसे बनाएं। तो हम सोडियम के नीचे नहीं लगा सकते, लेकिन सोडियम के आगे तो लगा सकते हैं। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, यहां पे हम कर देंगे 2 NaOH। सर इससे भी तो यही हो रहा है, नहीं हो रहा। सुनो कैसे, पहले जो आपने किया था, क्या किया था, Na2OH, Na2OH, और इसमें क्या फर्क है वो मैं आपको समझाता हूं, सुनना ध्यान से। Na2OH का मतलब होता है कि एक मेरे पास वस्तु है, एक कटोरा है, सुनिए ध्यान से, एक कटोरा है, उस एक कटोरे में मेरे पास 2 सोडियम है, मेरे पास 2 सोडियम है, दोनों सुनना और फिर आप मेरे को बताना कौन सा सही कौन सा गलत लग रहा है आपको। एक कटोरे में 2 सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। ये पहला केस, इसको साइड में रखो। मेरे पास एक दूसरा कटोरा है, उस कटोरे में मेरे पास 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड है, गया, चमका, तो कौन सा वाला सही होगा, सही होगा 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, क्योंकि हमें केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं करना है। बिकॉज अगर केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये जो दूसरा वाला कटोरा था, इसमें सोडियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक, पल्ले पड़ा, श्योर। चलो इसी के आगे हम बढ़ते हैं। अभी तो जैसे हमने 2 NaOH लिख दिया, तो अब पूरी की पूरी रिएक्शन पहले टेप लो जैसी की जैसी थी। तो क्या आ जाएगा, पूरी की पूरी रिएक्शन प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O, लिख लिया। अब वापस चेक करो क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। अब वापस हमें क्या करना है, चेक करना है। तो हमारे पास डिब्बा तो तैयार ही है, डिब्बे में से खाली मिटा देते हैं। चलो मिट गया, फटाफट मिट गया। अब कौन सी रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं, अब रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं नीचे वाली, बताते जाना, देखना, ठीक है, ध्यान से चिल्ला चिल्ला के बोलो, घर वालों को मालूम पड़ना चाहिए आज पढ़ाई कर रहे हो। कितने सोडियम, 2, कितने सोडियम, 2, चलो लिखो। तो 2 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम 2 सोडियम, फिर लिखो कितने ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की बारी आई। अब ऑक्सीजन देखो ध्यान से, पहले तो 1 था, अब ये 2 जो है, ये 2 Na के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, ऑक्सीजन के साथ भी और हाइड्रोजन के साथ भी। तो कितने ऑक्सीजन हो गए अभी, 2, और यहां पे कितने हैं, 4। तो 2 + 4, सर ये नहीं आता मेरे को, 2 + 4, अरे 6 बबुआ, 6, कितना हो गया, 6। अब आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ने के बाद क्या करोगे आप, अब यहां पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है ना, तो 2 हाइड्रोजन और यहां पे भी 2 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। यहां पे आ जाओ, सल्फर, कितना सल्फर, 1 ही सल्फर। ये हो गया पूरा का पूरा रिएक्टेंट वाला, प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट वाले में सोडियम ऑलरेडी हमने 2 लिख लिया है। ऑक्सीजन की बात करते, 4 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, सर नहीं आ रहा है समझ में, 4 और 1 कितना हो जाता है, अरे बबुआ 4 और 1 5 होता है ना, आया, 4 + 1 4 + 1 5। जरा आ गया हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहां पे 2 दिख रहे हैं, तो यहां पे लिख दो 2 हाइड्रोजन। सल्फर कितने, सल्फर 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 कितने हैं, सल्फर 1। अब देखो इसमें कौन सी चीज बैलेंस हो गई। तो अब इसमें आप देख सकते हो, जैसे ही आपने एक वस्तु को बैलेंस किया, दूसरी वस्तु बिगड़ गई। क्या सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आया, जरा सा रिवाइंड करना,
पहले ऑक्सीजन 5-5 थे ना, अब ऑक्सीजन 6-5 हो गए, लेकिन इसकी जगह पे कोई दूसरी चीज बैलेंस हो गई। कौन सी चीज? सोडियम 2-2, सल्फर 1-1। समझ में आया? अब आपको क्या बैलेंस करना है? अब अगर देखो आप ऑक्सीजन बैलेंस करने जाओगे, समझना क्यों उसको नहीं कर रहे हो, समझना। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करने जाओगे तो आप सबको एलसीएम पढ़ाया जाता है बचपन में, राइट? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई हो। 6 में 5 नहीं आता, 5 में 6 नहीं आता, 6 में 5 नहीं आता और 5 में 6 नहीं आता। तो यहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? 6 5 करना पड़ेगा और यहां पे 5 6 करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? थोड़ा नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद हाइड्रोजन को देखो, इधर 4 है, अरे प्यारा प्यारा प्यारा, इधर पे 2 है, ये भी प्यारा प्यारा प्यारा। 2 के डबल में 4 तो जाता ही है ना, जाता है ना। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। है समझ में? देखो ध्यान से, आया आया पक्का? चलो, तो अब किसको हमें बैलेंस करना चाहिए? आपके मन में सही आया? हाइड्रोजन को। किसको बैलेंस करना चाहिए? हाइड्रोजन को। अब हम करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस। सर कैसे करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस? सर समझाओ थोड़ा। अरे वही समझाने के लिए तो आए हैं। चलो, तो स्टेप 3 क्या कहता है? उस रिएक्शन को लिखो वापस और फिर देखो बैलेंसिंग करके कि कहां हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो स्टेप 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये था जो हमारा, जहां पे हमने क्या वापस लिखा, ये था हमारा स्टेप 3, जहां पे हमने बैलेंसिंग की और बैलेंसिंग करने के बाद वापस रिएक्शन को लिख दिया। अब आएगा स्टेप 4। तो स्टेप 4 क्या कहता है हमसे? स्टेप 4 हमसे ये कहता है कि अब बाकी लोगों को बैलेंस करो। तो अब बाकी लोग से मेरा मतलब कौन है? जो बचे कुचे हैं उन लोग को बैलेंस करो। और बचे कुचे में कौन बचे कुचे है? एक तो हमारा बचा है हाइड्रोजन और एक बचा है ऑक्सीजन। यही 2 लोग बचे। सल्फर तो बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। और निपटाते हैं। तो देखो जरा बोर्ड भी क्लीन ही कर लेते। चलो, चलो ध्यान दो। हाँ, स्टेप 4, सबसे पहले तो उस रिएक्शन को लिख लो। तो वो कौन सी थी? 2NaOH प्लस H2 प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, अब ये रिएक्शन इतनी बैलेंस होने के बाद आ गई। अब स्टेप 4 ये कहता है कि बैलेंस द अदर रिएक्शंस। क्या कहता है? राइट डाउन द बैलेंस द अदर चीजें। सब चीजों को पहले बैलेंस कर लो, फिर उसके बाद स्टेप 4 को क्या करो? फाइनलाइज में जो इक्वेशन है वो लिख लो। अब हम लोग एक काम कर लेते हैं, बैलेंसिंग कर लेते हैं वापस। किसकी बैलेंसिंग करनी है मैंने आपको बताया। देखो ऑक्सीजन की नहीं करेंगे बिकॉज 6 5 6 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की कर लेते हैं। तो डिब्बा बनाते हैं छोटू सा नन्नू मुन्नू सा, वही हमारा एकदम ऐसा मासूम सा डिब्बा। तो ठिचक ठिचक यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये था रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कहाँ है? कहाँ पकड़ के चले हाइड्रोजन? कहाँ पकड़ के चले हाइड्रोजन? कहाँ पकड़ के चले? कोई भी जगह पकड़ लेते, काम करते हैं। चलो रिएक्टेंट में यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ मैं, हाइड्रोजन। और यहाँ पे भी प्रोडक्ट में क्या लिख लेता हूँ? हाइड्रोजन। चलो ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। तो इनिशियली और यहां क्या है? फाइनली। तो इनिशियल में हाइड्रोजन कितने हैं? देखो 2 और 2 कितने होते हैं? 4। तो यहां पे लिख दो 4। यहां पे कितने हैं? यहां पे तो सिर्फ 2 ही है। क्या कर सकते हैं? अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम कुछ ऐसा कि 2 को 4 बना दो। 2 को 4 बना दो। तो 2 को 4 कैसे बनाएंगे? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। और ये तो पहले से ही 4 था। तो जैसे 2 इंटू 2 4 किया, मतलब कि आपको क्या करना है?
जहां पे हाइड्रोजन है वहां पे आपको 2 लगाना है। फिर से वही, ये H2O था, आपने अगर ऐसा कर दिया तो भाई साहब ये पानी नहीं रहेगा, ये कुछ और ही बन जाएगा, और इसको पीने के बाद ऐसा हो भी सकता है आप दूर चले जाओ इस संसार से। तो ये गलती मत करना। अब तो हमें करना क्या है, 2 तो ऑलरेडी है, इस 2 को ऐड करना है, तो वो 2 हम कहां ऐड करेंगे, आगे ऐड कर देंगे। चलो अब लिख दे वापस। तो इसके बाद जो रिएक्शन हमारे पास बन के आ जाएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन आ गई फाइनली, एकदम फाइनली। ठीक है, अब वापस चेक कर लेते हैं कि सब बैलेंस है कि नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी बोलेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहता है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। सर ये मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा फाइनल बैलेंस इक्वेशन है कि नहीं है, इस डिब्बे से। अब वो हम लोग इस रिएक्शन में अप्लाई करना चालू करते हैं। चलो तो पहले 2 मिटाओ, फिर 6 मिटाओ, फिर 4 मिटाओ, फिर 1 मिटाओ, फिर 2 1 5, फिर 2। चल देखो, सोडियम 2 2, ऑक्सीजन वहां पे 2, यहां पे 4, कितने हुए 6। हाइड्रोजन वहां पे 2, यहां पे 2, कितने हुए 4। सल्फर 1, यहां पे भी 1, दिखाई था ना। अब इस साइड आओ, सोडियम 2 वो तो लिख दिया, सल्फर 1 ही है तो सल्फर 1 लिख दिया। ऑक्सीजन 4 और 2 यहां पे हो गया, ये 2 आगे लिखने का मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ भी और 2 ऑक्सीजन के साथ भी है, तो 4 + 2 6, और हाइड्रोजन कितना 2 2 = 4। कुछ दिखा, कुछ दिखा, ऑटोमेटिक सब अपने आप बैलेंस हो गए, ऑटोमेटिक सब अपने आप बैलेंस हो गए। ऐसे कैसे? तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हो गया, 2 2 6 6 4 4 1 1 सब बैलेंस। अब हमें क्या करना है, राइट डाउन द फाइनल बैलेंस इक्वेशन। तो अब हम लिख देते हैं हमारी फाइनल बैलेंस इक्वेशन। फाइनल बैलेंस इक्वेशन कैसे आ जाएगी, ध्यान दो। तो वो आ जाएगी हमारे पास 2NaOH प्लस H2SO4 gives Na2SO4 प्लस 2H2O। और इसमें भी चेक कर लेना सब बैलेंस है कि नहीं है। तो हमें पता है इसमें सब कुछ क्या है, बैलेंस है। इसमें सब कुछ क्या है, बैलेंस है ऑलरेडी। ऐसे करके ये पूरा का पूरा रिएक्शन बैलेंस करने का काम होता है खत्म। अब इसके आगे क्या करें, तो आपको एक ट्रिक बताते हैं कि ये करे कैसे सर। तो ट्रिक सुनो, पहले तो आप नॉर्मल इक्वेशन लिखो, पहले तो आप नॉर्मल इक्वेशन, ये वहां पे मत अप्लाई करना। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। अपने बोर्ड एग्जाम में जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वैसा करके मत आना। ये आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिख के रखना है। क्यों लिख के रखना है, ताकि आपको देखो मैथ्स में क्या होता है ना, अगर आपको आंसर पता है तो आप कैसे भी करके सोल्यूशन ले लेते हो, सोल्यूशन बना के उस आंसर को निकाल लेते हो। तो अगर आपको लास्ट में केमिकल रिएक्शन क्या आने वाली है, अगर आपको वो पता है तो आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस भी कर लोगे आसानी से। समझ में आया? बताते हैं। ये ऊपर वाली रेड वाली रिएक्शन देखना, हाँ वो हमारी नॉर्मल रिएक्शन थी जो हमने सबसे पहले लिखी थी। ठीक, सोडियम वहां पे कितना है, सोडियम वहां पे है 1, यहां पे सोडियम कितना है 2 सोडियम है, तो यहां पे क्या कर दो 2 ऐड कर दो, 2 ऐड कर दो। कितने वहां पे ऑक्सीजन है, वहां पे चलो ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन गिन लेते हैं, ऑक्सीजन यहां पे ऑड रहेगा। हाइड्रोजन गिन लेते हैं, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 2,
यहाँ पे 2, कितने हुए 4। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे लगा दो 2, 2 2 ज़ा 4, वहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 6, 4 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 6, सल्फर एक बैलेंस, बैलेंस हो गई रिएक्शन भैया। आपको लग रहा होगा अरे सर ये तो आपने किया है इसीलिए, चलो भैया मैं आपके पीछे के सवाल ले लेते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे खेल हो रहा है करके। वहां पे मत करना, मैं अभी बता रहा हूं, वहां पे अगर ऐसा करके आओगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। स्टेप वाइज करना, ये सब रट्टा वट्टा मार के जाना। रट्टा तो इसमें मतलब खाली ये लिखना क्या है वो रट्टा मार के जाना, बाकी ये कुछ रट्टा नहीं मानना। आपको पता है आप कर ले जाओगे, आपको पता है आप कर ले जाओगे, ठीक है। चलो मैं एक रिएक्शन उठाता हूं आपके पीछे के टेक्स्ट बुक से। जैसे कि ये वाले उठाते हैं, SO2 प्लस H2S gives S प्लस H2O, यही है ना, प्लस H2S S प्लस H2O, ठीक है। ये रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक के पीछे दे रखी है। आपको सिर्फ मैं बता रहा हूं कि आपको श्योर कैसे होना है कि हाँ ये रिएक्शन एंड में आनी चाहिए, वो कैसे करते हैं। किसको उठाए आप बताओ, चलो ऑक्सीजन को उठाए, ऑक्सीजन को उठाते हैं। कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं 2, यहां पे कितने हैं 1, हो गए, हो गए। अब आते हैं हम लोग सल्फर पे, कितने सल्फर दिख रहे हैं 1 2, कितने सल्फर दिख रहे हैं 1 और 2, यहां पे लगा दो कितना 2, कितना लगा दिया 2। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहां पे हो गए 4, यहां पे कितने हो गए हाइड्रोजन 4, यहां पे कितने दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं हाइड्रोजन, वहां पे कितने दिख रहे हैं 2 दिख रहे हैं, तो उसको 4 बनाने क्या कर दोगे 2 ऐड कर दोगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया लेकिन सल्फर इनबैलेंस हो गया, तो आप क्या करेंगे, सल्फर कितना 1, यहां पे सल्फर कितना 2, तो 2 + 1 3 हो गई बैलेंस रिएक्शन, खत्म, बैलेंस हो गई रिएक्शन भैया। जागो ग्राहक, देख लो आप चेक कर लो, 1 सल्फर 2 सल्फर 3, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, एक और चलो ये वाला ले लेते हैं, Ag प्लस HCl gives AgCl प्लस H2, जल रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ध्यान से। अब आप देख सकते हो इस रिएक्शन में Ag 1 है, Cl 1 है, बस अलग क्या है हाइड्रोजन, तो उसको ही उठाओ। 2 हाइड्रोजन, यहां पे 1 हो गए 2, लेकिन यहां पे क्लोरीन कितने हो गए 2, तो 2 क्लोरीन यहां पे कितने हो गए 2, यहां पे Ag कितना है 2, यहां पे Ag कितना है 1 2, हो गए बैलेंस। ये ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा स्टेप वाइज करना है। ये मैं खाली आपको बता रहा हूं कि इस फॉर्मेट में अगर आप चेक करोगे, मतलब जैसे आपके सामने मतलब मान लो क्वेश्चन पेपर है, तो आपने फटाफट चेक कर लिया ना कि हाँ ये इतने इतने आने चाहिए, तो आप फटाफट स्टेप कर लोगे। समझ में आया? तो ये चेक करने का तरीका होता है। बैलेंस है, देख लो, ध्यान से देख लो, एकदम कोई घाई नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मेरे ख्याल से आप सारी की सारी रिएक्शन कर ले जाओगे। नहीं करोगे तो इसके ऊपर एक और वीडियो बना लेंगे कि ये कैसे करते हैं सबके साथ। समझ में आया? तो इसी के साथ अब वाइंड अप करते हैं। बाकी पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहो, ठीक है। बाय बाय।